अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक बार फिर अपने न्यू टॉपिक पर, जो कि है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो अगर किसी को पता नहीं है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रेंडमली। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास थोड़ा सा ट्यूटोरियल भी कि किस तरह से हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वो क्या होता है, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाना होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पर A1, A2, A11, A12, A13 होंगे एलिमेंट, साथ में होगा 0। देन होगा यहाँ पर क्या, ये होगा A22 एंड ये होगा A23 एंड ये होगा 0, ये भी 0 एंड ये होगा A33। तो ये जो हमारे पास नीचे 0 बनेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो जिनको पता है, मैं बस थोड़ा सा बता रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड आप न्यू है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये लिखना होता है हमें एक सिंपल सिस्टमेटिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। किस तरह से इसका हमें एक मैट्रिक्स बनाना होता है, तो हम लोग किस तरह से बना लेंगे, वो हम लोग बना लेंगे सबसे पहले इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सारे जो नंबर्स होंगे लिखूँगी 2, 2, 4, अच्छा 2, 2, 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। देन ये हो जाएगा 1, 3, 2 एंड ये हो जाएगा 3, 1, 3। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यानी x जो हैं वो हम लोग यूज़ कर लेंगे x1, x2 एंड ये हो जाएगा x3। इक्वल हो जाएगा किस चीज़ की, इक्वल की जो वैल्यूज़ है वो लिख देंगे 18, 13 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो मैट्रिक्स है वो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सिस्टमेटिक फॉर्म में। ना हम लोग क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन। इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ये मैं सिस्टमेटिक का बता रही थी कि सिस्टमेटिक हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कंसिडर करते हैं द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो कंसिडर द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम, जो हमने अभी बनाया वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास 2, 2, 4। काफ़ी कम डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं ताकि पता चले, कंफ्यूजन ना हो। 1, 3, 2 था एंड साथ में क्या था हमारे पास, 3, 1, 3 था। सही है, एंड साथ में जो हमारे पास इक्वल की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो हमने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बना दिया है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बाय रॉ ऑपरेशन। अब हम लोग रॉ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो रॉ ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रॉ ऑपरेशन करेंगे, किस चीज़ पे करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना जो R1 है उस पर रॉ ऑपरेशन करेंगे। R1 को हम लोग कर देंगे डिवाइड 2 से, ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रॉ ऑपरेशन हो जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रॉ, एंड आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से जब ऑपरेशन करते हैं तो हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट रॉ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 और ये हो जाएगा 2 एंड 18 से क्या आ जाएगा, 18 से आ जाएगा 9। ठीक है, एंड जो बाकी का है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, तो हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे 1, 3, 2 एंड ये हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा 3, 1, 3 एंड दिस विल बिकम 14। ठीक है, तो ये बाकी का बिल्कुल वैसे का वैसे रह गया। अब हम लोग इस पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है R2 पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो सैम्बल है इसको बिल्कुल बीच में रखिए, ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छा सबसे पहले हम लोग R2 को हमने यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, R2 को और R1 को माइनस कर देंगे। तो जब 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब हमारी जो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं 0 की वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, बाय
ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो R2 माइनस R1 यहाँ पर मैं अपना जो मैट्रिक्स आएगा वो मैं लिख दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ भी ज़ीरो वगैरह नहीं चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो 1 से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 1 से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 2 से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 9 से 13 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगी ना। अगर हम लोग इधर ही दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर दे रहे हो 3 पे, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो उसे क्या बोलते हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे एंड देन अभी वेट करेंगे एंड इस पर एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग R3 पे अप्लाई करेंगे एक रॉ ऑपरेशन, जो कि होगा हमारे पास, पहले R1 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। लेकिन हमें पहले इधर 0 बनाना है तो हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे ये 0 आ जाए, इट डजेंट मैटर, यहाँ पर अभी 0 आए ना है, ये वाला स्टेप बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 को सबसे पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से एंड देन माइनस कर देंगे, तो 3 इधर 0 आ जाएगा एंड 3 2 माइनस होगा तो हमारे पास -2 आ जाएगा एंड देन 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 एंड ये हो जाएगा 9 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस करेंगे 14 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा -13, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर -13 लिख दिया ना, इस मार्कर को हटा देते हैं, काम सही से नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं वो हमने कर लिए हैं ना, एक और रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एक रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए हम लोग इसको 0 ले आएँ, तो हमारी जो डिमांड है गॉस एलिमिनेशन मेथड की वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा 9। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। अच्छा, अगर हम लोग सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग एक रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें, सेकंड वाले को क्या कर दें, यहाँ पर मैं एक रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ कि R2 पे मैं अप्लाई कर दूँ कि वो हो, उसको मैं डिवाइड कर दूँगी 1/2 से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो चलिए इसको 1 कर देते हैं। तो मैंने रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 एंड दिस विल बिकम 2, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा जब भी रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करें, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर बीच में कोई भी मिस्टेक हो गई ना आपको पता नहीं चलेगा एंड लास्ट में आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा -13। लगता है आज एक भी मार्कर में इंक नहीं है, चलो मैं इसमें बाद में इंक डालूँगी, पहले हम लोग अपनी सोल्यूशन कर लें। 0, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा -13, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक और रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। मैं R3 को पहले इधर ना मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी एंड फिर 3 के साथ क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है एंड प्लस इंटू माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 से 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 0, 1 से 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 और 2 प्लस एंड ये हो जाएगा -2, तो 0 आ जाएगा। तो दैट्स इट, हमें यही चाहिए, बाकी को हमें कोई भी माइंड नहीं करना, बाकी कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दूँगी एंड वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, अच्छा वो यहाँ पर लिखना था, मैं यहाँ पर लिख दूँगी R3 + 2R2, ठीक है। मतलब R2 के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन, ठीक है। अच्छा ये जगह मैं थोड़ी सी इरेज कर देती हूँ, वैसे भी हम लोग लिख चुके हैं, तो होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 1 2 एंड ये हो जाएगा 9, ठीक है।
एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 एंड ये हो जाएगा 2। ना अगर इसकी बात की जाए तो 0 को 0 रहेगा, 2 - 2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अच्छा ये -6 अगर इसको देखूँ मैं, यहाँ पर हमने क्या किया था 0, ये -6 नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -3 है, -3। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, इसको ज़रा क्लियर कर दे, -3 ठीक है। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा एंड 13 से अपना 13 हो जाएगा। अच्छा 13 से जब हम लोग क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 और 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो रॉ ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग करेंगे एक फॉर्म जो कि होगी 1 1 और 1 की। तो यहाँ पर -3 है एंड हमें क्या चाहिए होता है, हमें 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पर 1 1 1 एंड यहाँ पर 0 0 0। तो यहाँ पर हम लोग एक लास्ट स्टेप जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हम लोग R3 को डिवाइड कर देंगे -1/3 से, ये हो जाएगा R3। तो जो लास्ट ऑपरेशन है वो हमारे पास ये हो जाएगा ठीक है। जब मैं इधर 3 को -3 को डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 1 2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 9 ठीक है। एंड ये मेरे पास बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0 0 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3। इसी के साथ हमारा देखिए 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, तो इचलान फॉर्म भी आ गया ठीक है। नाउ हम लोग XYZ की x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड कर देंगे। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, मतलब नेक्स्ट बोर्ड पे इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा लिख लिया है। तो लास्ट हमारा जो रॉ था वो हमारे पास क्या था, मतलब लास्ट हमने जो स्टेप किया वो था 1 1 और वो था हमारे पास 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 एंड दिस विल बिकम 2 एंड ये था हमारे पास 0 0 1 और ये था हमारे पास 3 ठीक है। हमने लास्ट ऑपरेशन क्या किया था, 1/3 को किया था R3 से ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इचलान फॉर्म आ गया। हम लोग लिख देंगे विच इज़ इचलान फॉर्म। तो इचलान फॉर्म आ गया है हमारे पास। जब भी हम लोग गॉस एलिमिनेशन करते हैं तो हमारे पास इचलान फॉर्म, मतलब एक इचलान होता है एक दूसरा होता है, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इचलान फॉर्म। ना यहाँ से XYZ x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर x1 था ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 + 2x3 = 9 ठीक है। देन सेकंड रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x2 और x3 भी नहीं है तो ये हो जाएगा =2 के। एंड देन लास्ट वाले को देख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 = what, ये हो जाएगा हमारे पास 3। यानी x2 और x3 की वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं तो हम लोग इसको 2 और 3 ले लेंगे ठीक है, ये ऑलरेडी है हमारे पास। ना इसको पुट करेंगे इसमें और इसमें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 हमारे पास हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है 2 और x3 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 2 = 6 = 9, ये हो जाएगा x1 9 - 6 - 2, मतलब दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ गई, माइनस हो गई, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो इसी के साथ हमारी जो 4 वैल्यूज़ है जो हमें चाहिए होती हैं मैट्रिक्स में वो हमारी आ गई हैं। तो इसी के साथ जो हमारी आज का टॉपिक है इचलान फॉर्म जो कि हमारे पास गॉस एलिमिनेशन से आया वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।